नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब महारानी बाछल और पंचों के बीच में जो सलाहकारी हुई कि वो सारे गांव वाले जो भिक्षा देना चाहते थे, जो दान पुण्य करना चाहते थे, वो सामान रानी बाछल जी के महल में रख दिया जाएगा। तो पहले उनका सामान दान में दिया जाएगा, फिर राज घराने का। अब जब वो जाने लगे, फैसला हो गया, तब सब लोग महारानी बाछल को नमस्कार कर जाने को तैयार हुए। तब महारानी बाछल सरपंच चौधरी से हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, आपका फैसला उसी प्रकार का हुआ जिस प्रकार का झगड़ा अशरफियों के हांडे का हुआ था। मैं तो अपने धर्म के झगड़े और उसके फैसले को देख स्वर्ग समान भारत के पुराने लोगों को बधाई देती हूँ, जो धर्म के लिए अपनी जान पर खेल जाया करते थे। उसी तरह हमारे नगर की जनता ने मुझसे धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। मैं अपनी इस जनता को आशीर्वाद देती हूँ कि इनका मस्तक संसार में सदा ऊंचा ही उठा रहे और सदा भलाई के कामों में ही इनका ध्यान रहे। अब मैं आपको वे कथा सुनाती हूँ जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। सब लोग थोड़ी देर ठहर कर सुनने की कृपा करें। बहुत दिन की बात है, किसी नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। सुना है कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर बराबर बैठकर पानी पिया करते थे। चारों तरफ धर्म की ही जय जयकार सुनाई पड़ती थी। गरीब अमीर होना अलग बात है, इसी प्रकार धर्मपरायण होना अलग बात और पापी होना अलग बात। ना सब अमीर धर्मात्मा होते हैं और ना सब गरीब पापी ही होते हैं। अपनी जमीन एक धनी बनिए के हाथ बेच दी। ऐसे ही बनिए ने परेशान होकर जब धनी बनिए ने मकान की नींव भरवाने के लिए जमीन की खुदाई करवाई, तो भगवान की माया से उस जमीन के कोने में सोने की अशरफियों से भरा एक हंडा निकला। तब उस सेठ ने विचारा, मैंने तो इस गरीब बनिए की जमीन का ही पैसा दिया है। वो सेठ सोचने लगा कि मैंने तो उस गरीब बनिए की जमीन का ही पैसा दिया है, इन अशरफियों के हंडे का थोड़े ही दिया है, इसलिए उसे उसका हंडा वापस कर देना चाहिए। वे धर्मदारी बनिया अपने मकान का नींव भरवाने का काम रुकवा कर एक मजदूर के सिर पर वे भारी हंडा लेकर उस बनिए के मकान पर पहुंचा जहां वे रहा करता था। उसने उसका नाम लेकर आवाज दी कि अरे भाई गरीबदास, जरा बाहर आना। गरीबदास अमीरदास की आवाज पहचान कर घर से बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कैसे तकलीफ की, मुझे वहीं बुलवा लिया होता। अमीरदास बोला, भाई क्या बताऊं, जो परेशानी परमात्मा ने भाग्य में लिखी है वे तो उठानी ही पड़ती है। जब मैंने मकान की नींव भरवाने के लिए जमीन को खुदवाया तो उस जमीन के कोने में ये सोने की अशरफियों से भरा हंडा निकल आया। मैंने सोचा जिसकी अमानत है उसको पहुंचा देनी चाहिए, इसलिए मकान की नींव का काम रुकवाकर उस हंडे को मजदूर के सिर पर रखवा कर लाना पड़ा। अब ये अपना हंडा संभालो और मुझे विदा करो। सेठ अमीरदास से अशरफियों के भरे हंडे की बात सुनकर गरीबदास बोला, सेठ जी, अगर ये हंडा मेरे भाग्य में होता तो जमीन बेचने की नौबत ही क्यों आती। ये हांडा जमीन बेचने के बाद निकला है, इसलिए मेरा इस पर कोई हक नहीं है। इसे आप अपने घर ले जाओ। अमीरदास और गरीबदास इसी बात पर झगड़ा करने लगे। एक कहे हंडा तेरा है, मैं क्यों लूं। दूसरा कहे हंडा तेरा है, मैं क्यों लूं। बहुत से सज्जन इकट्ठा हो गए। उनमें से बुजुर्ग बोले, इनका झगड़ा यहाँ नहीं निपटेगा, इनका झगड़ा तो राजा साहब ही निपटा सकते हैं। उन दोनों की समझ में भी बात बैठ गई और वे रास्ते पर लड़ते झगड़ते राज दरबार में जा पहुंचे। उनका रास्ते का लड़ना भी इसी प्रकार का था। देख लेना, राजा साहब मेरे ही हक में फैसला देंगे और ये हंडा तुझे ही वापस अपने घर ले जाना पड़ेगा। अमीरदास कहता था कि राजा साहब मेरे ही हक में फैसला देंगे,
वे किसी की चीज किसी को दिलवा दें, ऐसा अधर्म कर ही नहीं सकते। जब दोनों बनिए राजसभा में पहुंचे तो भरे दरबार ने उन दोनों धर्मदारियों की लड़ाई का आनंद लूटा। जब राजा ने झगड़े की जड़ जाननी चाहिए तो दोनों बनियों ने जो सच्ची बात थी राजा साहब को समझा दी। राजा साहब भी बड़ी दुविधा में पड़ गए। उनकी समझ में भी ये बात नहीं आ रही थी कि हंडा किसे दिलवाना चाहिए। आजकल का कोई कलयुगी राजा होता तो कह देता जमीन का निकला माल राजा का होता है, इसे राजा के खजाने में जमा करो, यह जनता की भलाई के काम आएगा। परंतु उस धर्मधारी राजा ने कहा, तुम दोनों बनिए हो। अमीरदास बोला, जी सरकार। राजा ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अमीरदास बोला, हजूर सिर्फ एक लड़की है। लड़के का मुंह देखना ही नसीब ना हुआ। ना जाने पूर्व जन्म में क्या ऐसी गलती कर दी थी। राजा ने गरीबदास से पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वे बोला, हजूर मुझ गरीब के एक लड़का है और एक लड़की। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे लड़के की उम्र कितनी है? गरीबदास बोला, हजूर यही 18-19 साल का होगा। फिर अमीरदास की तरफ देखकर पूछा, और तुम्हारी लड़की की उम्र कितने साल की है? अमीरदास बोला, धर्म अवतार 16 साल की। राजा की इतनी बातें पूछने का अर्थ ना कोई दरबारी समझा और ना ही दोनों बनिए। सब चक्कर में थे। फैसला अशरफियों का और बात चल रही है लड़के लड़कियों की उम्र के बारे में। सोच विचार कर राजा बोले, अमीरदास तुम्हारे मुकदमे में हमारा यही फैसला है कि तुम अपनी लड़की की शादी गरीबदास के लड़के के साथ कर दो। दोनों ब्याह लायक हो गए हैं और जो तुम अपनी लड़की को देना चाहो उसके अलावा ये अशरफियों का हंडा भी लड़की के दहेज में दे देना। इन्हें भी अपने जैसा अमीरदास बना लो। राजा का फैसला दोनों बनियों ने शीश झुकाकर मान लिया और दोनों बनियों ने खूब धूमधाम से ब्याह की रस्म पूरी की। अमीरदास ने गरीबदास को बहुत सा दहेज भी दिया। इसके अलावा अशरफियों के हंडे के साथ वे मकान की जमीन भी लड़की के दहेज में दे दी, जिसमें अशरफियों का हंडा निकला था। गरीबदास भी अमीरदास जैसा अमीर बन गया। उसने दहेज में मिली जमीन पर हंडे से निकली अशरफियों की शानदार कोठी बनवाई। ऐसी कोठी नगर में दूर दूर तक नहीं थी। वे कोठी उसने अपने बेटे बहू को देकर स्वयं अपने पुराने मकान में ही रहकर प्रभु का भजन करता रहता। अमीरदास की लाडली बेटी खूब बढ़िया कोठी में आराम से रहती। सो हे पिताजी, उस राज्य के राजा जैसी ही जनता हमारी बस्ती ददरेवा की है, जिसने अपने धर्म पुण्य करने के हक को छिनता हुआ देख खूब हंगामा मचाया और आप सज्जनों को फैसला करना पड़ा। रानी बाछल की बात सुनकर सब पंच लोग उन्हें नमस्कार कर वहां से विदा हुए और बस्ती भर की सब जनता ने अपने अपने घर से धन में देने योग्य वस्तु राज दरबारियों को संभलवा दी। किसी ने भी देरी नहीं की। व्यर्थ समय बर्बाद करने से लाभ ही क्या था। अब जब ऐसा धर्मी राज्य हो तो ददरेवा कुछ इस प्रकार का राज्य था। सारे के सारे लोग धर्मी थे, धर्म कर्म पे जोर देने वाले लोग। लालच नहीं था, जैसे कि वो हंडे की बात आ गई। लेकिन आज इंसान इसी लालच में डूबा हुआ है। संत फरमाते हैं कि यदि लालच में ना डूबता तो सब अमीरदास भी हो जाते, लेकिन अपनी ही वजह से सब गरीबदास रह जाते हैं। अब आगे योगेश्वर महागुरु गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ को आज्ञा दी कि तुम इस नगरी के भीतर जाकर भिक्षा मांग लाओ। तब क्या हुआ वो सारी बात आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।